राधे राधे दोस्तों, फिर से स्वागत है अपना चैनल में। यह वीडियो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका 2022 से 26 सेशन है। ठीक है, आपको बता दूं, यह पॉलिटिकल साइंस का एमजे पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, 100% आएगा। आई होप मेरे बताए गए सारे चीज़ आपको समझ में आएंगे, बस आप वीडियो को धैर्य से देखिए। ठीक है, चलिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावली के योगदान का वर्णन करना। आपको ध्यान से समझ लेना है, मैकियावली के बारे में राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इनका बताना, योगदान बताना। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं पहले कि मैकियावली एक विचारक है और ये राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान दिया। राजनीतिक चिंतन कहने का मतलब इनके अनुसार समाज किसको कहते हैं, इनके अनुसार राज्य में क्या योगदान है इनका, धर्म में, संसद, मतलब राजनीतिक कहने का मतलब पूरा समाज का बात करता है। मैकियावली का क्या योगदान रहा, उसी चीज़ का मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए, निकोलो मैकियावली एक प्रसिद्ध इतालवी दार्शनिक, राजनीतिक और लेखक थे जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। ये याद रखना, आधुनिक राजनीतिक विचारों का जनक किसे माना जाता है? मैकियावली को। इनको तो याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़, पर जीवन परिचय तो याद रखने वाला है, कुछ समझने वाला तो है नहीं। ठीक है, उनका जीवन और उनके विचार राजनीतिक विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो ये याद रखना। और इस तरह से लिखोगे तो अच्छा नंबर ही मिलेगा। जन्म याद रखना 3 मई 1469 में। ठीक है, ये जन्म स्थान फ्लोरेंस इटली में। मृत्यु 21 जून 1527 को। पिता बर्नार्डो मैकियावली एक वकील थे। और प्रमुख रचना इनका याद रखना जो एमसीक्यू में पूछ सकता है, द प्रिंस डिस्क्रोसेज ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वार। तो ये इनका प्रमुख, ये इनका जीवन परिचय याद कर ही लो भाई, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाला चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊं। अब आती है इनका मेन चीज़, वो समझाना है कि मैकियावली के राजनीतिक चिंतन में मुख्य सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म और परंपराओं से स्वतंत्र किया है। समझ लिया, यानी राजनीति को ये धर्म और परंपरा से अलग रखता है। कौन? मैकियावली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें उनका मानना था कि शासक को सत्ता प्राप्ति और संरक्षण के लिए व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो सबके लिए सही है उसी चीज़ को अपनाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म परंपरा के आधार पर उनको सत्ता पर बैठ के संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, किसी के, यानी उस धर्म को लोग का सत्ता, मान ले हिंदू बैठा धर्म सत्ता पे, तो हिंदू को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, मुस्लिम को नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इनका मानना है। नेक्स्ट, राजनीतिक का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होता है। राजनीतिक उद्देश्य ये मानते हैं सत्ता प्राप्त करना है और उसे बनाए रखना। तो ये देखिए इनका राजनीतिक का यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये 3 पॉइंट लिखना ही होगा। बहुत इजी पॉइंट था जो मैं लिखा हूँ अपने से, हाथ से। मैं भी टाइपिस्ट से टाइप कर आपके वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं, मेरे को यूपीएससी निकालना है। मैं इससे आपके लिए प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, आपके लिए बता भी देता हूँ, मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगता है देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए भाई। ठीक है, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनका नैतिकता और राजनीतिक का अलगाव। मतलब इसको पहला पॉइंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि मैकियावली ने कहा कि नैतिकता और राजनीतिक अलग अलग विषय है। यानी नैतिक, यानी आपका नैतिकता अलग है और राजनीतिक अलग है, दोनों को एक साथ मिलाकर काम नहीं करना है। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका परिवार को ही सबको जॉब मिलना चाहिए। आपको राजनीति करने समय आपको भूल जाना है कि वो मेरा परिवार है, जो गलत है सो गलत है। इसलिए ये पहला ही पॉइंट बोल देता है नैतिकता और राजनीतिकता दोनों अलग है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने सुझाव दिया कि शासक को नैतिक आदर्शों के बजाय व्यवहारिकता पर ध्यान देना चाहिए। नैतिकता पर नहीं, व्यवहारिकता पर, जो सबके लिए सही है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा शासक वह है जो अपने राज्य को स्थिर और शक्तिशाली बनाए रख सके। समझ गए, तो राज्य को शक्तिशाली बनाना है, राज्य के लिए सब कुछ करना है। राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल सेंस में देश होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये इनका 2 पॉइंट आपको डील कर चुका। तीसरा पॉइंट, शक्ति और कूटनीति पर महत्व।
पहला पॉइंट पढ़ो तब समझ में आएगा। शासक को अपनी शक्ति का कुशलता से उपयोग करना चाहिए, यानी पावर को अच्छा से उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने शक्ति और कूटनीति को राज्य को मजबूत बनाने के लिए मुख्य उपकरण बताया। ठीक है, और शेर और लोमड़ी दोनों का गुण होना चाहिए। शेर तरह मजबूत राजा और लोमड़ी तरह चालाक होना चाहिए, इसलिए बोलता है शासक को शेर और लोमड़ी दोनों तरह का गुण होना चाहिए। ठीक है, मैकियावेली बोलते हैं। नेक्स्ट, शासन और भय का सिद्धांत। मैकियावेली ने तर्क दिया कि शासक को जनता का प्रेम प्राप्त करना चाहिए, नहीं, लेकिन यदि वह संभव ना हो तो भय उत्पन्न करना आवश्यक है। भय उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रेम करना चाहिए, प्रेम जनता से। ठीक है, नेक्स्ट, उनका सिद्धांत कथन है कि वह यह बेहतर है कि शासक से डरे बजाय इसके कि वे उससे प्यार करें। ठीक है, डरना चाहिए। ठीक है, चलिए, राज और धर्म का संबंध इनका देखिए। मैकियावेली ने धर्म को राजनीतिक स्थिरता का एक साधन माना है, लेकिन वह इसे राजनीतिक पर हावी नहीं होने देना चाहते। ठीक है, मतलब देखो अभी का राजनीतिक जो है ना, वो हावी हो चुका है धर्म से, क्योंकि धर्म के नाम पे भोट आजकल देता है, नहीं देना है। राजनीति को हावी नहीं होना है धर्म पे। ठीक है, और धर्म का उपयोग जनता को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये नियंत्रित करने के लिए किया जा, जैसे बोलते राजपूत भाइयों इधर आ जाएंगे, जैसे कुछ भी अपने धर्म के नाम पे हम कुछ भी कर सकते, हिंदू भाइयों इधर आ जाओ, तो ये सही नहीं है, या तो सही भी है इनका अनुसार। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ये बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। अब देखिए, प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का क्या था। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को स्वार्थी और महत्वाकांक्षी बताया। मानव तो वैसे भी स्वार्थी होता ही है ना। महत्वाकांक्षी मतलब जरूरत पूरा करता है। उनका मानना था कि इतिहास से सीख लेकर शासकों को अपने निर्णय लेना चाहिए। इतिहास में जो भी हुआ है उससे सीखो भाई, है ना। चलो नेक्स्ट, आधुनिक राजनीति में मैकियावेली का योगदान। पहला तो शक्ति का विज्ञान। उन्होंने राजनीति को शक्ति का विज्ञान बताया और इसे नैतिकता और धर्म से अलग किया। नेक्स्ट, कूटनीति का विकास। उनके विचारों ने कूटनीति और आधुनिक राज्य प्रणाली के विकास में योगदान दिया। ठीक है, फिर राजनीतिक चिंतन की नींव। अब मैकियावेली ने आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का एक जनक भी कहा जाता। कोई हार्ड पॉइंट नहीं लिखा हूँ, सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, निष्कर्ष लिख दीजिए लास्ट में कि मैकियावेली राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी और व्यवहारवादी राजनीतिक आधार है। उनके विचार आज भी आधुनिक राजनीतिक कूटनीति और सत्ता के संचालन में प्रासंगिक है। उनकी विचारधारा ने राजनीति को नई दिशा दी और उनके राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। हमको नहीं लग रहा है कि कोई एक भारी पॉइंट लिखा है, इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 100% सब सही पॉइंट लिखा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।